नमस्कार। आप सभी का गीता संवाद में हार्दिक स्वागत है। मैं अविनाश हूँ और ये आदि और अन्विषा और हम सब मिलकर भगवत गीता के एक एक श्लोक को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि ये शिक्षाएं आज के जीवन में भी हमें क्या सिखलाती हैं। तो आइए अपनी इस सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्लोकों को समझने से पहले आइए यह जान लेते हैं कि उस समय की स्थिति क्या थी। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी है, दूसरी तरफ कौरवों की सेना खड़ी है। और राजा धृतराष्ट्र जो जन्म से ही नेत्रहीन थे, वो युद्ध देख नहीं सकते थे। इसलिए ऋषि व्यास ने, जो कि महाभारत के रचयिता भी हैं, संजय को, जो कि उनके सारथी थे, एक दिव्य शक्ति प्रदान की, जिससे वो महल में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र में घटने वाली हर घटना को देख सकते थे और धृतराष्ट्र को बता सकते थे। अब शुरू करते हैं पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो इस श्लोक में, तो गीता की जो पहली श्लोक है उसमें कृष्ण का और अर्जुन का कोई संवाद नहीं है। ये शुरू हो रही है एक प्रश्न से जो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र, जो कि कुरुक्षेत्र भी है, वहां मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, आखिर वो क्या कर रहे हैं। क्या? अब ये एक बहुत ही साधारण सा सवाल लगता है, लेकिन इसमें एक गहराई छुपी है धृतराष्ट्र की मनोदशा की। क्या छुपता है पापा? लेकिन अगर पांडवास उसका फैमिली है तो क्यों बोला कि सन का पांडु का सन इंस्टेड ऑफ फैमिली, इंस्टेड ऑफ आवर फैमिली? यस, क्यों बोला? यही तो वो बात थी जहां मैं तुम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र कहता है कि मेरे पुत्र और पांडु का पुत्र। यहां से उनकी जो मनोभाव है वो हमें क्या समझ में आती है कि कभी कभी जब हम किसी से बहुत जुड़ जाते हैं ना, कभी कभी किसी से जब बहुत प्यार करते हैं, तो वो प्यार ही हमें अंधा कर देता है और फिर हम देख नहीं पाते हैं सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन अगर राजा है तो फेयर होना है ना, क्योंकि वो पॉइंट है ही राजा बनने के लिए, फेयर तो बनना है। बिल्कुल, राजा हैं तो और फेयर होना पड़ेगा। तो क्या धृतराष्ट्र एक बुरा राजा था? जरूरी नहीं है। देखो, धृतराष्ट्र अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और यह स्वाभाविक है। समस्या प्रेम से नहीं है, समस्या यह है कि प्रेम उन्हें न्यायपूर्ण निर्णय लेने से रोकता था और राजा का न्याय प्रिय होना तो बहुत ही आवश्यक है कि नहीं। तो गीता हमें क्या सिखाती है यहाँ पे? क्या? कि प्रेम के बावजूद भी आपको न्याय और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुमको क्या लगता है गीता क्या सिखाती है इस श्लोक से? जब हम लोगों अपने और पराये में बांट देते हैं तो हमारे निर्णय पक्षपाती हो सकते हैं। सच्चा विवेक है जो सबके साथ न्याय करना सिखाते हैं। बिल्कुल। और अनवी, तुमको क्या लगता है? True wisdom
चलता नहीं है। Same means. True wisdom begins when we learn to treat everyone with justice. Exactly. तो सच्चा विवेक वही है जो सबको न्याय के साथ हमें चलना सिखाता है, सबके साथ न्याय करना सिखाता है ना? हाँ। बिल्कुल। तो ये था पहला श्लोक। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और अगले श्लोक में हम जानेंगे कि संजय ने धृतराष्ट्र को क्या जवाब दिया। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।